राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम भक्त चरित्रों का श्रवण पान कर रहे थे। कल हमने श्री सरसदेव जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण पान किया था। उससे पिछले हमने श्री नंददास जी महाराज के पावन चरित्र का श्रवण पान किया था। तो वे अष्टछाप के कवि थे श्री नंददास जी महाराज। आज उसी प्रकार हम अष्टछाप के कवि श्री कुंभन दास जी महाराज के इस पावन चरित्र को श्रवण पान करेंगे। श्री ठाकुर जी के 8 सखाओं में से एक सखा श्री कुंभन दास जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण पान करेंगे। श्री कुंभन दास जी का जन्म 1499 की चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी को गोवर्धन के पास जमनावत नामक ग्राम में हुआ। ये गौरव क्षत्रिय कुल से थे। तो जैसे कि ठाकुर जी के सखा जन्म लिए थे, जब ठाकुर जी के भक्त जन्म लेते हैं तो उनमें तो विचित्र विचित्र गुण, यानी कि उन्हें बचपन से ही उनके अंदर गुण होते हैं। उसी प्रकार श्री कुंभन दास जी में भी बचपन से ही 2 गुण थे। वो कौन 2 गुण थे जिसके लिए वे प्रसिद्ध भी थे, जिसके लिए वो ठाकुर जी की सेवा में नियुक्त भी थे? वह गुण थे संगीत की कला और पद रचना। इनका जो कंठ था वो बहुत मधुर था, जो संगीत गाते थे, और पद परिचय इनकी बहुत सुंदर होती थी। इनकी उसके ओर रुचि थी। चंद सरोवर पर परासौली में इनकी खेती की ज़मीन थी, जहाँ पर ये खेती करा करते थे। वहाँ पे तो उससे उनका गुजर बसर हुआ करता था। श्री कुंभन दास जी श्रीनाथ जी के परम सखा थे और कृपा पात्र भी थे। तो अब ये गृहस्थ वेश में गए। गृहस्थ धीरे धीरे ये बड़े हुए और तब ये गृहस्थ वेश में गए। इनका विवाह हुआ। इनकी जो धर्म पत्नी थी वो भक्त तो नहीं थी, परंतु सरल स्वभाव की थी। भक्त तो नहीं थी, वो सरल स्वभाव की थी। तो 25 वर्ष के जब कुंभन दास जी हुए तो उस वक्त श्री महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी आयोर में पधारे थे, क्योंकि उस वक्त श्रीनाथ जी प्रकट हुए थे। तो जब ये बात श्री कुंभन दास जी के कानों में गई कि यहीं पे महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी आए हैं, जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया है, तो उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने धर्मपत्नी से कहा कि देखो सुनो, यहाँ पे अभी एक बड़े महापुरुष जन आए हैं, इनसे हमें बात करके इनके कृपा पात्र हमें बनना चाहिए। तब उनकी जो धर्मपत्नी थी उन्होंने कहा जैसी आपकी इच्छा। तो उसी उनके कहने पे श्री कुंभन दास जी आयोर में श्री वल्लभाचार्य जी से मिलने जाते हैं, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य से। वहाँ पर जैसे ही महावल्लभाचार्य जी ने इनके वेश को देखा, क्योंकि जो कुंभन दास जी थे वे बचपन से बहुत गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। जैसे इनकी पगड़ी देखी, जहाँ पर इतने सिले हुए धागे थे, बहुत फटी पगड़ी, कपड़े भी ठीक नहीं, तो समझ गए वल्लभाचार्य जी। फिर वल्लभाचार्य जी ने जैसे ही कुंभन दास जी को देखा, उन पर उन्होंने कृपा की, अपने कर कमल उनके सर पे रख दिया और फिर उनको नाम दीक्षा प्रदान की, उन्हें दीक्षा दी। और जब वल्लभाचार्य जी ने कहा कि तुम्हारी धर्म पत्नी है, तो उनसे कहा वल्लभाचार्य जी ने कि आपको जो वर मांगना है मांग लीजिए। तब जो उनकी धर्म पत्नी थी उन्होंने वर मांगा कि मेरे पुत्र नहीं, उनको पुत्र नहीं थे तो उन्होंने पुत्र मांगा। तब वल्लभाचार्य जी ने कहा पुत्र के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आपके योग में 7 पुत्र लिखे हैं, आपको 7 पुत्र होंगे। तब जो उनकी धर्म पत्नी थी वो तो खुश हुई कि एक नहीं 7 पुत्र हैं। तब उनकी इस बात पे कुंभन दास जी चिढ़ गए। उन्होंने कहा महाप्रभु जी ने तुमसे वर मांगने के लिए कहा, तुमने वर में क्या माया वाली वस्तु मांगी, पुत्र मांगे। तब जो उनकी धर्मपत्नी थी वे कही कि अब मुझे तो इतना कुछ नहीं पता, आपको भी मांगना हो तो आप भी मांग लीजिए। तब वल्लभाचार्य जी कहे कि क्यों उससे लड़ते हो, बताओ तुम्हें क्या वर मांगना है। तब तो कुंभन दास जी तो वर मांगने में चालाकी थे, उनको तो पता है क्या मांगना चाहिए, तो उन्होंने मांग लिया। क्या
श्री श्यामा श्याम की नित्य लीला में प्रवेश, उनके दर्शन, उनकी सेवा मांगी। ये दो वस्तु उन्होंने श्री वल्लभाचार्य जी महाराज से मांग ली और उन्हें नाम दीक्षा प्रदान उन्होंने कर दी। उसके बाद श्री महाप्रभु जी ने श्री गोवर्धन जी में, जहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर था, वहाँ पर श्री रामदास जी चौहान को उनकी सेवा करने के लिए दी और श्री कुंभन दास जी महाराज को कीर्तन करने वाली सेवा को प्रदान कर दिया। और ऐसे जो श्री वल्लभाचार्य जी थे वो अपनी पद यात्रा पे चले गए। तो सेवा में जाने से पहले, मतलब पद यात्रा में जाने से पहले, श्री वल्लभाचार्य जी ने सभी भक्तजनों से कह दिया था, महाप्रभु जी ने सब ब्रजवासी सेवकों से कहा कि श्रीनाथ जी मेरे सर्वस्व हैं, तुम सब मिलकर इनका ध्यान रखना और सेवा में तत्पर रहना। श्री कुंभन दास और अन्य जितने भी सेवक थे उन्होंने कहा कि तुम सब श्रीनाथ जी के दर्शन किए बिना प्रसाद मत ग्रहण करना। ऐसी आज्ञा देकर वे चले गए और ऐसे ही सब उनकी इस बात को, इस आज्ञा को मानते थे। अब श्री कुंभन दास जी महाप्रभु की आज्ञा से नित्य श्रीनाथ जी के दर्शन करते। महाप्रभु द्वारा ब्रह्म संबंध एवं नाम दीक्षा से श्री कुंभन दास जी नित्य नवीन पदों की रचना करते और श्रीनाथ जी को अपनी मधुवाणी से उसे सुनाकर लुभाते थे, उन्हें रिझाते थे। श्रीनाथ जी और श्री कुंभन दास जी के घर पधारते और श्री कुंभन दास जी के संग अनेक क्रीड़ा करते, यानी खेलते, वार्ता करते, हंसी ठिठोलियाँ खूब करते थे। श्रीनाथ जी और श्री कुंभन दास भी के ऊपर बहुत कृपा थी श्रीनाथ जी की श्री कुंभन दास जी पर। एक बार की बात है, हम सब जानते हैं उस वक्त यवनों का राज था। उन्होंने हर जगह दुष्कर्म किए थे और पूरे भारत को परेशान करके रखा था। तो एक समय ब्रज में मलिच्छ का आक्रमण हुआ था। उन मलिच्छों का राज्य बड़ा अत्यायी था, बड़ा दुष्ट था। सभी गांवों को लूट मार करके वे पश्चिम आए थे। उसका पड़ाव श्री गिरिराज से लगभग 7 किलोमीटर दूर पड़ा था। तो ये बात सभी भक्तजनों के कानों में पड़ी कि कौन भक्तजन जो श्रीनाथ जी की सेवा में रहते थे, उनके कानों में पड़ी कि वो दुष्ट यवन आए हैं, यवनों के दुष्ट सैनिक जन आए हैं। उन्होंने हर जगह दुष्टता मचाई है, पाप भी पाप कर रहे हैं। और उस वक्त यवन क्या करते थे, वो हिंदू मंदिर में आते थे, हिंदू मंदिरों को तोड़ते थे, खंडित कर देते थे, जो शिव विग्रह होता था उसके साथ भी गलत कार्य करते थे। तब इस सब के डर से जो सारे भक्तजन थे वे चिंतित हो गए, अब क्या किया जाए, इतना बड़ी चीज़ें हो रही हैं। तो सब भक्तजन परेशान हो गए। मानिक चंद पांडे, संडू पांडे, रामदास चौहान और श्री कुंभन दास जी ने मिलकर विचार किया कि ये मलिच्छगण धर्म के द्वेषी हैं, इसलिए हमको क्या करना चाहिए। फिर सब ने विचार किया, कहा कि सोचना, क्या सोचें, हमारे विचारने से क्या ही होगा। एक भक्तजन ने कहा कि हम विचार करेंगे तो क्या होगा, जिसकी वजह से आई है उसी से पूछते हैं, चलो श्रीनाथ जी से पूछ के आते हैं इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। यह चारों वैष्णव जन श्रीनाथ जी के अंतरंग थे। इनके साथ श्रीनाथ जी बातें भी किया करते थे। हम सब जानते हैं कि श्रीनाथ जी सखाओं से बातें करते थे। तो सारे जो जन थे वे गए ठाकुर जी के पास और कहे, लाला अब क्या किया जाए, ये क्या हो रहा है, कुछ तो बताओ। तब सब श्रीनाथ जी के सम्मुख आए और पूछने लग गए, हे श्रीनाथ अब क्या किया जाए, तुम ही कुछ बताओ। ये मलुच्छों ने लूट मचाई है, अब क्या करें, कुछ आज्ञा तो। तब श्रीनाथ जी ने कहा, हमको यहाँ से ले चलो, हम अब यहाँ से जाएंगे। सबने पूछा कि प्रभु जाओगे कहाँ, लाला जाओगे कहाँ। श्रीनाथ जी ने कहा, हम टोंड के घने में चलेंगे। अब टोंड के घने यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर खूब सारे बेल हैं और खूब सारे वहाँ पे लताएं उसे घेरी हुई हैं। उसी में श्रीनाथ जी रहने के लिए बात कर रहे थे।
तब सभी भक्तों ने कहा ठीक है, जहाँ प्रभु जाओगे वहीं लेके चलेंगे। सब ने फिर प्रभु से पूछा, आप किसकी सवारी पर टोंड के घने में चलोगे? तब श्रीनाथ जी का उत्तर सुनिएगा, कहाँ किसकी सवारी पे ये चलेंगे, किसकी सवारी पर? वो बोले, तब श्रीनाथ जी कहे, संडू पांडे के यहाँ एक पाड़ा है, उसे ले आओ। हम उसे पाड़ा पर सवार होकर टोंडे के घने में चलेंगे। पाड़ा मतलब भैंसे के बच्चे को पाड़ा कहते हैं। हमारे ठाकुर जी स्वयं ही छोटे, वो कह रहे हैं अब मैं तो भैंसे के बच्चे के ऊपर लद के श्रीनाथ जी कह रहे हैं कि मैं उसी भैंस के बच्चे यानी पाड़ा के ऊपर बैठकर वहाँ टोने के वन में जाऊंगा, टोने के घनों में जाऊंगा। अब जो ठाकुर जी कह दिए उनसे तो मानना ही होता है। यह आज्ञा पाते ही संडू पांडे का जो पाड़ा था वो लाया गया। श्रीनाथ जी उस पाड़े पर विराजमान हो गए। अब पाड़े पर वे चलने लग गए ठाकुर जी। सबको डर था कि कहीं ठाकुर जी उस पर बैठे हैं, कहीं हिल हुल के कहीं नीचे ना गिर जाए, तो सब डर के मारे क्या किए। इस कारण से एक ओर श्री रामदास जी खड़े हो गए और दूसरी ओर श्री कुंभन दास जी उनको पकड़ के खड़े हो गए कि कहीं ठाकुर जी हमारे नेक से गिर ना जाएं। और वहीं पर ठाकुर जी ऐसे तो जाएंगे नहीं, उनके लिए तो बड़ी भोग की चीज़ें हो और जल हो, सब उसी पाड़ा पे लेके वे जाने लग गए। पाड़ा के दोनों ओर ठाकुर जी को सहयोग देते हुए वे दोनों श्री रामदास जी श्री कुंभन दास जी पकड़े हुए उन्हें घने टोणे के घने में लेके जा रहे हैं। टोणे के घने वन में कांटों का वृक्ष प्रचुर मात्रा में था, यानी पूरा जो मार्ग था वही कांटों से सना हुआ था। वहाँ पे पूरे मार्ग में कांटे ही कांटे थे। सब सेवकों के कपड़े कांटों से फट गए और शरीर पर भी थोड़ी थोड़ी घायल हो गए थे, कांटे लग गए थे और पीड़ा हो रही थी। वन में एक तालाब के किनारे वृक्ष के नीचे चबूतरे पर श्रीनाथ जी को पधराया गया, यानी कि उनको वहाँ पे बैठा दिया गया, वहीं पे रुक गए उसी चबूतरे पर। और अब ठाकुर जी कहे अब हमको भूख लगी है, अब हमको कुछ पाना है। तब सभी भक्तजनों ने उनके भोग सामग्री निकाली, वहीं चबूतरे पे रखा और तब ठाकुर जी कहे, श्रीनाथ जी ने कहा कि अब तुम सब मुझे छोड़ कर जाओ, पीछे छुप जाओ। तब ठाकुर जी की आज्ञा माननी होगी। अब सारे भक्तजन पीछे पीछे चले गए, छुप गए बेलों में और वहाँ पे ठाकुर जी बैठे हैं। अब श्री जी प्रकट हुई, श्री जी श्री राधिके वहाँ पे प्रकट हुई और अपनी अष्ट सहचरियों को साथ साथ लेके आई। श्री जी आई अपने हाथ में भोग की थाल लिए हुए, श्री ठाकुर जी को अपने हाथों से वह पवा रही हैं भोग को। श्री ठाकुर जी आरोग रहे हैं। जो श्री जी थाल में भोग लेके आई हैं वही भोग श्री जी के हस्त कमलों से पा रहे हैं और श्री जी ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी श्री जी के दर्शन कर रहे हैं। इसी प्रकार ठाकुर जी भी अपने हाथ से श्री जी को पवा रहे हैं। ऐसे जो सहचरियाँ हैं वो देख देख के प्रसन्न हो रहा है, उनका मन भरा जा रहा है। और इसी प्रकार जो सखा थे वे सखा जन भी ठाकुर जी के पीछे ही पीछे जो सारी लीला हो रही है सब देख रहे हैं। दोनों प्रिया प्रियतम ऐसी लीला कर रहे हैं, सभी दर्शन कर रहे हैं कि ठाकुर ठाकुरानी लीला कर रहे हैं। एक दूसरे को देख देख मुस्की मीठी मीठी मार रहे हैं। तो अब ऐसी ऐसी लीला होने लग गई। फिर लीला समाप्त होने लग गई। फिर समाप्त होने के बाद श्री प्रियाजू अष्ट सहचरियाँ सब अंतर्ध्यान हो गई। तब सभी गए तो जैसे ही ठाकुर जी देखे कि सब चले गए तो ठाकुर जी ने अब सभी सखान को बोला कि अब आओ सबके सब जल्दी जल्दी आओ, और बुला लिया सभी सखाओं को और कहने लग गए। तब सारे सखा जन थे वे कहे, अरे लाला तूने तो हमारा भोग पाया ही नहीं, हम जो तेरे लिए भोग लाए थे। तब ठाकुर जी मुंह बना के बोलने लग गए, तुम लोगों को तो पता है ना, ए कुंभन तुझे तो पता ही है मैं कैसे भोग पाता हूँ, कैसे सामग्री पाता हूँ। मैं बिना राग के भोग नहीं पा पाता, कुछ खा नहीं पाता हूँ। ऐसा कुंभन दास जी से कहने लग गए और कहे, चल तू कुछ सुना तभी मैं भोग आरोहूँगा।
अब यही सुनते श्री कुंभन दास जी तो थोड़े थोड़े क्रोधित हुए। वे कहने लग गए, एक तो मलेच्छों से बच बच कर हम इनको यहाँ लेकर आए, ऊपर से ये कह रहे हैं कि ये भोग पाएंगे, वो भी राग के साथ गाने के लिए मुझे कह रहे हैं। तब तब क्या हुआ, तब अपनी सुंदर सी मधुर सी वाणी में क्या बोले। तो अब कुंभन दास जी गाने लगे, भावत है तोए तोड़ को घनो, काटे लगे गोखुर बूढ़े, फट्यो जात यह तानो तनो, सिंहो कहाँ लोकती को डर, यह कहाँ वानक बन्यो। कुंभन दास प्रभु तुम गोवर्धन वर कौन, राणे को हनी को जन्यो। अब यहाँ पर हंसने वाली बात है कि कुंभन दास जी क्या गा रहे हैं, तुम्हें क्या भाता है टोने के घने, तुम्हें टोने के घने भाते हैं, जहाँ पर हम सभी को कांटे लगे, कांटे धसे, कपड़े फट गए, और तुम किससे डर के आए। जहाँ पर ठाकुर सिंह हैं और वो यमन, वो लोग तो लोमड़ी हैं जो डरते हैं, और यहाँ बच बचा के हम यहाँ बैठे हैं, और यहाँ सारी जो गालियाँ थी सब सब उसी में डाल दी, गाते गाते सब कह डालिया। अब इस पद को सुनकर श्रीनाथ जी मुस्कुराए और चुप रहे, कुछ नहीं बोले, चुप रहे एकदम। क्योंकि ठाकुर जी प्रकट ही हुए हैं सखाओं के साथ लीला करने के लिए, उनको तो पसंद ही है ठाकुर जी को ये सब पसंद नहीं है कि जो सारे सखान हैं उनके साथ ऐसी ऐसी बातें करें और उन्हें आनंद करें, हर्ष, ये उनका लाड़ प्यार है सखाओं का उनसे। तो इस पद को सुनकर श्रीनाथ जी से मुस्कुराते रहे और चुप ही रहे, कुछ नहीं बोले। तब कुंभन दास जी कहे, अरे प्रभु, कब तक हम यहाँ पर रहेंगे, अब आप कुछ तो कहिए। तब ठाकुर जी कहे, अरे नहीं, अभी हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि अब कोई मलिच्छ नहीं आए थे, सब वहीं पर हैं। तब कुछ ही देर में एक ब्रजवासी आए, उन्होंने समाचार दिया कि मलिच्छ की फौज आई थी, वह लौट गए। इस समाचार को सुनकर सब प्रसन्न हो गए, सब खुश हो गए। तब सभी भक्तों ने ठाकुर जी को फिर से भैंस के बच्चे पाड़ा पर बैठा दिया, और सभी भक्तजन उसी कांटे के रास्ता से फिर जाने लग गए, और वहाँ पर जाकर मंदिर में उन्हें पधरा दिया, वहाँ पे उनकी सेवा करने वे फिर से आरंभ कर दिए। इस प्रकार ठाकुर जी अपने सखान के साथ लीला करते, भक्तजनों के साथ लीला करते हैं। तभी एक भक्त श्री रामदास जी ने पूछा, अरे कुंभन, ये तो बता, ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी क्यों थी, जब सब मलिच्छ लौट ही गए, जब वे आ ही नहीं थे, तब ठाकुर जी ने ऐसी लीला की क्यों। तब कुंभन दास कहे कि तुम्हें पता नहीं, अरे देखा नहीं, आज ठाकुर जी गए और वहाँ पर श्री जी आई थी उन्हें भोग पधराने। आज वो सघन कुंजों में भोग पाने के लिए श्री जी के हाथों से यहाँ प्रकट हुए थे। यहाँ प्रकट हुए थे। इस प्रकार ठाकुर जी ने ऐसी लीला की थी। तो ऐसे उनके प्रश्न का उनका उत्तर मिलता है। इसी के साथ अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। श्री जी की कृपा से हम श्री कुंभन दास जी के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे हैं। आज इस चरित्र का भाग 1 है, कल हम और लीलाओं को श्रवण करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।